किसी ने सही कहा है कि मांगी हुई चीज़ लौटानी पड़ती है। इसलिए मांगना नहीं, कमाना सीखिए, चाहे वो इज़्ज़त हो या दौलत। दौलत भी कमाई जाती है और इज़्ज़त भी कमाई जाती है। दौलत कमाने के कई तरीके, आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसी के मुताबिक आप अपना जो है घर का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जब आपके घर का स्टैंडर्ड सेट होता है तो आपकी इज़्ज़त भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ले इसने तो बैंक से उधार लेके इतना बड़ा मकान बना लिया, अब कैसे चुकाएगा, नौकरी चली गई तो मुश्किल हो जाएगी, बिजनेस डूब गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे हर बात पे नेगेटिव सोचना ही क्यों है? और नौकरी जाएगी क्यों अगर आप काबिल हो तो? और बिज़नेस डूबेगा ही क्यों जब वहाँ पे आपका सारा सामान होगा, आपकी इंश्योरेंस हुई होगी। अगर आपका बहुत अच्छा बिज़नेस है तो जाहिर सी बात है आपने सारी चीज़ें मेंटेन की हैं। तो फिर एक छोटा सा कर्ज लेकर अगर आप मकान बना रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहे हैं, या शॉप में अपनी बिज़नेस के अंदर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें। लोगों का तो काम ही कहना है। कौन ऐसा इंसान है जो ये चाहेगा कि ये लोग मेरे से ऊपर उठ जाए? हर कोई यही चाहता कि मेरे से नीचे दब कर रहे ताकि मेरा मान सम्मान बना रहे। वो इज़्ज़त मांग रहे हैं आप लोगों से, जो ये चाहते हैं कि आप कभी ऊपर ना उठो। जब आप ऊपर उठ जाते हैं फिर उनको इज़्ज़त देनी पड़ती है। सिर्फ माइंड ऑफ स्टेट का फ़र्क है कि लोग जो ऊंचे उठे हुए वो यही चाहते हैं कि सब मेरे आगे जी हजूरी करते रहें, मुझसे राय लेते रहें, चाहे मैं जैसी मर्जी राय दे दूँ। वो ये नहीं सोचते कि आज के टाइम में हर किसी के पास अकल है, वो इस्तेमाल करके अपना बिज़नेस को सेट कर सकता है, अपने हिसाब से अपनी कमाई को सेट कर सकता है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें, मकान, दुकान, बिज़नेस में कर सकता है हर काम। तो चीज़ों की सेटिंग जो है वो अपने हाथ में होती है। लोग अगर आपका स्टैंडर्ड नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी इज़्ज़त कम हो गई। वो सिर्फ उसकी सोच है। जो इंसान आपको नीचे गिराने की सोच रहा है ना, वो उसकी सोच है कि इसको नीचे रखो ताकि मेरा मान सम्मान बढ़ा रहे। वो आपसे इज़्ज़त मांग रहा है, तो उसके मांगने से आपकी इज़्ज़त कम तो नहीं हो जाती। कोई 500 का नोट नीचे गिर जाता है तो क्या 500 की वैल्यू 250 हो जाती है? नहीं होती ना। अगर हमसे क्रश कर देते तो तब भी 500 की वैल्यू 500 की ही रहती है। और अगर वो नोट फट जाए और उस पर हम टेप लगा दें, तब भी क्या 500 की वैल्यू 400 हो जाएगी या 250 हो जाएगी? नहीं होती ना। जो जितनी वैल्यू का उतनी ही वैल्यू है उसकी 500 की। अगर वो फट भी जाता है तो हम आरबीआई के अंदर दे के उसी तरह का नया नोट ले लेते हैं, थोड़ा सा कम करके भी सही मिल जाता है ना हमें। तो इसका मतलब वो 500 रुपये का नोट जो है अपनी वैल्यू नहीं